कंटिन्यू चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पहले इसका बेसिक टर्म देखते हैं, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता क्या है, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी का, प्लस बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। तो पहले समझते हैं होता क्या पॉलिनोमियल्स। ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करते हैं, बेसिकली कितने टर्म यूज करेंगे इक्वेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड। अब इसको डिफाइन करने के लिए मान लो मैंने बोला एक टर्म है, क्लास 9 की बात करते हैं, अगर पूरी इक्वेशन में एक टर्म क्या बोलेंगे उसको हम लोग, याद है ना, नहीं याद है, मोनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मोनोमियल। अगर दो टर्म है तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तीन टर्म क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। और चार टर्म क्या बोलेंगे, क्वाड्रनोमियल। मतलब बेसिकली ग्रेटर देन 3 टर्म को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते क्लास 10th लेवल तक के लिए। क्लास 10th को बताना होगा तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 3 से ज्यादा टर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये बात समझ गए यहाँ पे। तो बेसिकली पॉलिनोमियल टर्म को डिफाइन कर रहा है, कितने टर्म यूज करें इक्वेशन के अंदर डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और वही डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो डिग्री का मतलब आपका होता है लाइक किसी भी अननोन टाइप का, अननोन इक्वेशंस का या वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को डिफाइन करते हैं। मान लो x इक्वल टू 0, तो यहाँ वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं आपके टोटल, एक। कौन सा वेरिएबल यहाँ पे, x। इसका पावर कितना है यहाँ पे, 1। तो अगर मान लो पावर 1 तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लीनियर इक्वेशन। कौन सा, पावर 2 क्या बोलेंगे हम लोग, वेरी गुड। तो ये सब बेसिक बात आपको पहले से ही पता है। हाँ ठीक है, ये क्लास 9th लेवल तक पहले पढ़ लिया आपने कि 1 पावर रहेगा उसको लीनियर बोलते हैं, 2 पावर रहा तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं। द सेम वे अगर टर्म्स की बात करें यहाँ पे, तो टर्म्स आपका एक रहेगा तो मोनोमियल, 2 टर्म रहा तो बाइनोमियल, 3 टर्म रहा ट्राइनोमियल, और ग्रेटर देन 3 रहा तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। हालांकि 4 को क्वाड्रनोमियल बोल सकते हैं हम लोग, बट आपको उतना लेवल तक पढ़ना नहीं है, बस इतना ही लेवल आपके लिए काफी रहेगा। क्लियर यहाँ पे। अच्छा, तो अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया हमको कि पॉलिनोमियल का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो इसके अंदर निकालना क्या हम लोग को, इसके अंदर इक्वेशंस क्रिएट करेंगे और उस इक्वेशन से हम लोग को सॉल्यूशन को चेक करना है कि अगर मान लो मोनोमियल टर्म है या बाइनोमियल टर्म है आपका या पॉलिनोमियल टर्म है, इसका आंसर्स क्या होना चाहिए। मैंने बोला कि x + 7 = 0, x + 7 = 0, तो x यहाँ वेरिएबल आपका है, तो इस वेरिएबल x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे ऐसा कि आपका LHS becomes equal to RHS -7। और कुछ देखो यहाँ पे -7 पुट करेंगे तो -7 + 7 कितना हो गया आपका आंसर, 0। सो बोल सकते हैं LHS = RHS, मतलब यहाँ पे x = -7 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और कैसे पता चलेगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट, एक ही आंसर पॉसिबल है, ये पता चलेगा उसके डिग्री से। तो हमने देखा यहाँ पे डिग्री कितना है इसका, x का 1। तो नंबर ऑफ डिग्रीज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दे रहे आपको क्या होता है। तो मैंने बोला नंबर ऑफ डिग्रीज, नंबर ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस, या फिर नंबर ऑफ रूट्स, या फिर नंबर ऑफ आंसर। कितना टोटल आंसर निकालना चाहते हो वो कौन बताएगा, आपका डिग्री बताएगा। और डिग्री मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर या फिर हाईएस्ट पावर। किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर बताएगा कितना डिग्री है, वही बताएगा कितना आंसर निकालना है। जैसे मैंने बोला x का पावर यहाँ पे कितना है, 1। इसका मतलब ये पता चल गया कि x का सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है जो LHS = RHS मैथमेटिक्स को सॉल्व कर प्रोग्राम पे। तो कौन सा यहाँ पे x का जगह पे -7, तो -7 हमने पुट किया यहाँ पे, तो -7 + 7 = 0। क्लियर यहाँ पे। तो ऐसे करके अगर मान लो नेक्स्ट इक्वेशन देखना चाहते हैं हम लोग, अच्छा उससे पहले एक आंसर करो यहाँ पे, बताओ x = 0 कितने टर्म यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे आपको पता चला कि जितना आपका डिग्री होगा ना उतना ही आपका आंसर होगा, उतने ही आपका जीरोस, उतना ही आपका रूट्स होगा। तो आज के बाद से इस बात को ध्यान रखना, याद रखना हमेशा के लिए, डिग्री का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ जीरोस, उसी का मतलब नंबर ऑफ रूट्स, उसी का मतलब नंबर ऑफ आंसर। जो आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, ध्यान दो बच्चे यहाँ पे बाद में लिखना, जो आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, तो डिग्री का मतलब क्या आपका, वही नंबर ऑफ रूट्स, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वही नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ आपका आंसर। यहां पे किसी बच्चे को डाउट है तो ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर से पता करेंगे। अगर मैंने बोला इस वेरिएबल का पावर 1 है तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, आपको एक ही आंसर निकालना है। अगर मैंने बोला x² + 7 = 0 या x² + -4 = 0, तो x का यहाँ पे कितना आंसर पॉसिबल है, कैसे पता चला, बिकॉज डिग्री यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ 2 आंसर पॉसिबल है, उसी आंसर को ही सोल्यूशन बोलते हैं, उसी आंसर को जीरोस बोलते हैं और उसी आंसर को रूट्स बोलते हैं। चमका डाउट किसी बच्चे को,
नाउ अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हम टर्म की बात करें, यहां पर टर्म टोटल कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ कौन सा? एक्स। क्या बोलेंगे इस टर्म को? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? आप यहां बोल सकते हो यहां पर जीरो को टर्म क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज अगर मान लो जीरो को टर्म बोलना स्टार्ट कर देंगे तो क्या बच्चा बोलेगा सर एक्स प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना भी ऐड करो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, बोलेगा 1 2 3 4 5 टर्म। क्या बोल देगा इसको? पॉलिनोमियल। लेकिन टर्म पता करना मतलब ये हुआ जीरो को इंक्लूड कभी नहीं करना, उसके अलावा जो होगा उसको देखेंगे। नाउ एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, अब कितना टर्म है? 2 टर्म। क्या बन जाएगा आपका? बाइनोमियल। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, कितना टर्म? 3 टर्म। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल टू जीरो, कितना टर्म? 2 टर्म। अरे पहले सॉल्व तो करो इसको, कितना बन गया ये? एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू जीरो बना ना, तो कितना टर्म हुआ आपका? ये 2 टर्म आपका हुआ। क्लियर है ना? तो टर्म जब भी निकालना हो पहले इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद चेक करो कितने टर्म बन रहे हैं, जितने टर्म बनेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है कि आपका पॉलिनोमियल है। क्लियर यहां तक? डाउट किसी बच्चे को? कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो, रहने दो। तो बेसिक बातें क्या सीखा आपने? कि हमने सीखा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? इसमें टर्म क्या होंगे? 3 से ज्यादा टर्म होंगे। अच्छा, आंसर्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज। उसी का मतलब क्या? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसी का नंबर ऑफ रूट्स, जीरो, सबका एक ही बात है। जल्दी करो। मैंने बोला फंक्शन का मतलब क्या है, पहले समझते हैं फंक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? अगर मैंने सिंपल से क्वेश्चन किया आपसे कि फंक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? क्या होता है फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर नोज? स्मेल करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर आई? मतलब जो पार्ट जिस पे डिपेंडेंट है। आखिरकार नोज को क्यों बनाया गया? स्मेल करने के लिए बनाया गया है। गॉड का जो क्रिएशन आई किससे बनाया गया? आपका व्यू को देखने के लिए बनाया गया। करेक्ट। द सेम वे अगर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये किसका फंक्शन हुआ? ये किस पे डिपेंडेंट है आपका फंक्शन? ये एक्स पे डिपेंडेंट है। कैसे पता? देखो, अगर तुम एक्स के प्लेस में 1 पुट करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 2 पुट करोगे आंसर कुछ और आएगा, 3 पुट करो आंसर कुछ और आएगा। क्या ये पूरा वैल्यू इक्वेशन आपका एक्स पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसको बोलते हैं फंक्शन का डिपेंडेंट वैल्यू। हम ऐसे बोलेंगे फंक्शन, ए फंक्शन डिपेंडेंट ऑन एक्स, एफ ऑफ एक्स। क्लियर? दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। चमका नहीं चमका? अरे बोलो सब बच्चा, चमका नहीं चमका? ये कैसे पता चला फंक्शन ऑफ एक्स लिखना? बिकॉज यहां पे मैं पता चला कि ये फंक्शन आपका इक्वेशन आपका एक्स पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने बात की सर्कल की, ये बताओ सर्कल किसी पर डिपेंडेंट है कि नहीं? क्या ऐसा कोई वैल्यू चेंज करोगे सर्कल का पूरा इक्वेशन चेंज कर जाए? क्या चेंज कर सकते हो ऐसा? रेडियस। अगर तुमने रेडियस चेंज किया, देखो एक सर्कल छोटा बना, एक सर्कल बड़ा बना, एक सर्कल और बड़ा बना। ये कैसे पता चला? बिकॉज आपका सर्कल रेडियस पे डिपेंडेंट है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट होता है, बचा क्या? ओनली रेडियस। तो सर्कल के लिए बोलेंगे फंक्शन डिपेंड्स ऑन आर। चमका? अब ये बताओ कि एक सिलेंडर का फंक्शन किस पे डिपेंड होना चाहिए? सिलेंडर का फंक्शन क्या होना चाहिए? सिलेंड्रिकल शेप, ये चौक मान लो, ये तो सिलेंडर है ना, ये किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? एक तो आपका रेडियस पे होना चाहिए, देखो ये पोर्शन, और एक आपका और किसी पे? रेडियस एंड हाइट पे, और किसी पे नहीं होना चाहिए। करेक्ट? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिलेंडर के रेडियस को चेंज किया जाए, हाइट को चेंज किया जाए, तो शायद सिलेंडर का शेप भी चेंज होता चला जाएगा। चमका? क्यूब वाइड का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो क्या बोलेंगे? फंक्शन डिपेंड ऑन लेंथ कॉमा ब्रेथ कॉमा हाइट। चमका ये बात? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ऐसे इक्वेशन, आपने लिखा होगा, दिखाते कैसे, वहां पे ऐसे लिखता होगा क्लास 9th के अंदर, लाइक p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे लिखता होगा। याद है? क्यों p ऑफ x लिखा गया? बिकॉज एक फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपका x लिखा गया। इन द सेम जगह मान लो मैंने बोला कि y स्क्वायर प्लस 2, अब क्या लिखोगे यहाँ? p ऑफ, p का मतलब पॉलिनोमियल, p का मतलब ये फंक्शन आपका x पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे x लिखा गया है। ये फंक्शन आपका y पे डिपेंडेंट है, तो क्या लिखा गया है? y लिखा गया है। चमका बात को क्या बोलना चाह रहे हैं ना? तो फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है? पहले समझते हैं बात को, अच्छे सुनना। फंक्शन ऑफ x का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि हम भी जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं
तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास दो एक्सिस है, फिलहाल 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि 3D सबको आता है नहीं आता है, 3D का पोर्शन थोड़ा बहुत आता है, आपको बता दें उसको पहले, ताकि 2D में फिर हम आराम से बता सके आपको। 3D पता किसी को? कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना आता है आप लोगों को 3D का? रुक जाओ थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं, फिर इस पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, हालांकि हमारा ये एक्सिस चूज करने का तरीका हम पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसी को एक्स बोलेंगे इसी को वाई बोलेंगे, अगर हम चाहे इसको एक्स बोल सकते हैं इसको भी हम वाई बोल सकते हैं, बट अपने कन्वीनियंट के लिए, बिकॉज हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ताकि बच्चों को समझ जल्दी आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं एक्स इसी को मानकर चल रहे हैं, इसको क्या मानकर चल रहे हैं वाई। अब चेक करो यहाँ पे, अगर तुम एक्स का वैल्यू पुट करते हो किसी फंक्शन के अंदर, मान लो आपका इक्वेशन ये रहा, एक ग्राफ आपको मैंने दिया, इस ग्राफ में अगर तुमने एक्स का वैल्यू पुट किया कहीं पे, मान लो ये पुट किया एक्स का, तो आंसर किसका मिलेगा? किसका आंसर मिलेगा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है आंसर किसके लिए बता रहा है? वाई के लिए बता रहा है। किसके लिए? आप वैल्यू एक्स का पुट कर रहे हो बट आंसर किसके लिए निकाल रहे हो? ये चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो ये 2D सिस्टम का आपका ऐसे अरेंजमेंट है आपका। 2D का मतलब एक्स पुट करोगे वाई आएगा, एक्स पुट करोगे तो वाई आएगा। 3D में क्या होगा? एक्स पुट करोगे तो वाई और जेड भी आ सकता है। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो मान लो मैंने बोला ऐसा कि अगर 2D की बात कर रहे हैं यहां पे, आपको समझाते हैं कि 2D का मतलब क्या होता है। देखो बस इमेजिन करना, यहां पे 3 एक्सिस आपके पास है, एक्स, ठीक है, वाई और एक जेड। क्लियर ना? ध्यान देखना, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगर मान लो तीनों पॉइंट, तीनों एक्सिस जहां मीट कर रहे हैं, क्या बोले उसको हम लोग? ऑरिजिन। कितना पॉइंट होगा? अच्छा, जैसे हम क्या लिख देते हैं 2D सिस्टम में, 2D सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने का तरीका था हमारा एक्स कॉमा वाई, पहले एक्स आएगा फिर, तो 3D में क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जी आएगा, नहीं आएगा? तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जी आपका जो आएगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D के लिए आएगा या आपका 2D के लिए आएगा? चलो फिर से इमेजिन करना अच्छे से, एक्स, ठीक है, वाई एंड जी, जेड। तो जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? ठीक है, चलो ध्यान सुना, अगर सिर्फ एक्स में मूव किए हम, ठीक है, ओनली एक्स में, 1 2 3, तो कौन मूवमेंट हुआ? सिर्फ एक्स का। वाई जेड का मूवमेंट बताओ, 1 2 3 कितना पॉइंट? क्या बोले इस पॉइंट को? 3,0,0, क्योंकि वाई जेड मूव, दोबारा बोल रहे हैं, अगर आप मूव किया आपका एक्स में, ठीक है, 1 2 3, क्या बोलेंगे? 3,0,0। अब यहां से ऊपर 4 जाओ, 1 2 3 4, क्वाड्रेंट बताओ, 3,4,0, बिकॉज जेड मूवमेंट नहीं हुआ। अब तुम 5 आगे जाओ, 1 2 3 4 5, क्या होगा पॉइंट? चमका चीज क्या बोलना चाह रहे हैं ना, मतलब ये पॉइंट 3D में जा चुका है ऑलरेडी। अगर इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो ये पॉइंट सिर्फ एक्स में गया है, ये पॉइंट सिर्फ वाई में गया, ये पॉइंट कहां चला गया आपका? जेड में चला गया। इस तरीके से हम कुछ भी पॉइंट निकाल सकते हैं। पॉइंट निकालने के बाद अदर कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स इतना ही होता है कि आप अगर एक्स की वैल्यू को पुट कर रहे हो, मतलब कि एक चीज आपको पता है, बाकी 2 अननोन चीज भी पता होना चाहिए। क्लियर क्या बोलना चाह रहे हैं ना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना है बेसिकली, एक्स के वैल्यू पुट करेंगे, बाकी वाई जेड का वैल्यू भी निकालना हमको सीखना चाहिए। क्लियर? और इसके लिए हम सीखेंगे यहाँ पे कि कौन सा रूट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा आंसर सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर यहाँ पे? तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपको, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये बता दो, डायरेक्टली बोलना है इसका आंसर, x + 4 = 0। तो x का वैल्यू क्या पुट करे? क्या पुट करे? -4। -4 ही आंसर क्यों आएगा? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसका पावर, तो सोल्यूशन में कितना आएगा? कौन सा आएगा? -4। और कोई आंसर पॉसिबल है क्या? और कोई आंसर पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रूट्स इसका 1 ही आएगा। रूट्स 1 क्यों आएगा? बिकॉज डिग्री इसका, अगर डिग्री 2 होता तो क्या बोलते? x² = मान लो 4। अब कितना आएगा टोटल? कौन सा आएगा? -2 एंड +2। इसका आंसर 2 पॉसिबल क्यों है? बिकॉज डिग्री इसका, चमका अच्छे से, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो जो बताएं। जितना आपका डिग्री होगा उतने आपका आंसर होगा, उतने आपका रूट्स होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसी सोल्यूशन का आंसर एटलीस्ट कितना है। ये पता होगा तो ही तो निकाल पाओगे अल्फा निकालना है कि बीटा निकालना है, गामा निकालना है कि डेल्टा निकालना है। चमका डाउट किसी बच्चे को? तो अब सिखाएंगे आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा कैसे निकालना है, और उसके बाद सिखाएंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, और अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपको जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, चाहे बोर्ड में या तुम्हारे स्कूल के टेस्ट में।
जनरली वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, एनसीईआरटी कुछ दम है नहीं इसके अंदर। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन आपको सिखाएंगे इसके अंदर, वो आपको सीखना बहुत जरूरी है, खासकर स्कूल प्रैक्टिस के लिए। देखो, जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिट करने में डाउट है तो वही बता दो, 2 मिनट लगेगा समझाने में। क्या क्लास 9 में सब बच्चे ने पहले से पढ़ा हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट करना? क्या उसमें किसी डाउट है क्या किसी को? तो आगे बढ़ते फिर। देखो, इतना पता चल गया कि यहाँ पावर कितना है, डिग्री कितना है पे 2, तो आंसर कितना आएगा, रूट्स कितना आएगा, सॉल्यूशन कितना आएगा, जीरोस कितने आएंगे, सबका आंसर कितना होगा? अरे अकेले पढ़ रहे क्या, बोल क्या रहा है? कितना आंसर आएगा इसका? 2 क्यों आएगा? तो डिग्री इसका 2 है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते पहले हम लोग, बताओ कैसे होगा, बोलते जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू, अरे बोलो क्या कॉमन कर ले यहाँ पे? x, क्या कॉमन कर ले? x कॉमन कितना? x प्लस 2। यहाँ क्या कॉमन कर ले? क्या आएगा? x प्लस इज इक्वल टू, अब क्या कॉमन कर ले? x प्लस 2 कॉमन कर ले क्या? अगर x प्लस 2 कॉमन करोगे यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? प्लस 5 इज इक्वल टू, अब क्या दोनों को अलग सॉल्व कर ले क्या? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर -2 है, इसका आंसर चमका अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को? ये जो आपका आंसर आया ना, ये आंसर किसके लिए आया है? x के लिए आया है। किसके लिए आया है? इसका मतलब ये ग्राफ या जो भी आपका इक्वेशन होगा, x इक्वल टू -2 पे और x इक्वल टू -5 पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा इसका? इंटरसेक्ट। तो आपको ग्राफिकली अगर देखा जाए, तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन अगर निकालना है तो बस ये चेक करो कि x के पास कितनी बार आपस में इंटरसेक्ट किया। लाइक अगर मैंने ऐसा ग्राफ दिया आपको तो बोले कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है। आप y को चेक मत करना, y को कहां इंटरसेक्ट किया, बस x को चेक करना कितनी बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ये वाला नहीं है, क्योंकि आंसर किसके लिए आ रहा है? सिर्फ y के लिए चेक। अकेले बढ़ रहे हैं क्या? किसके लिए चेक करना? सिर्फ y के लिए चेक क्यों नहीं करना? तो जो भी आंसर किसके लिए आ रहा है? x के पुट करने पे आ रहा है। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं नाउ? तो ये पोर्शन आपका 3 आंसर हो गया इसका। तो जो भी आपका चेक करना सिर्फ और सिर्फ x ने कितना इंटरसेक्ट किया वही पोर्शन चेक करना। नाउ ये वाला कितना होगा? 0। ये वाला कितना होगा? देखो, इंटरसेक्ट करे या टच करे मतलब एक ही है। तो कितनी बार टच किया इसको? 1 बार। इसका एक सोल्यूशन, इसका एक भी नहीं, इसका कितना सोल्यूशन? 3 सोल्यूशन। चमका डाउट किसी बच्चे को? ये था इसका ग्राफिकली मतलब। नाउ अब अगर देखा जाए, इसकी बात कर रहे हैं, तो x का आंसर -2 है, x का आंसर, इसी को रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रूट्स, या इसी को जीरोस बोलते हैं, इसी को आंसर बोलते हैं। तो मैंने बोला कि इसका नाम कर लेते हैं आज से बात हम लोग। इसका नाम कर लिए हम लोग, मान लो क्या अल्फा बोल दिए, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। हमने खुद से इसका नाम दिया अल्फा एंड बीटा। जो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हो ना, जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो आंसर निकालते हो -2 -5 आया, उसी का नाम एक का अल्फा किए, एक का बीटा किए। इसमें कोई रोक टोक नहीं कि अल्फा इसको क्यों किया, आप चाहो तो इसको अल्फा कर लो, इसको बीटा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी को नाम कुछ भी दे सकते हो। इसको अल्फा नाम दिए, इसका हम लोग बीटा नाम दिए। चमका यहां तक? अच्छा नाउ अब अगर मान लो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आता है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आंसर? तो अगर मान लो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आता, उसके लिए सिंपल सा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप निकाल सकते हो। मैंने बोला कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आ रहा है, बट आपको अल्फा बीटा निकालना ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जहां पे अल्फा बीटा का मतलब ये हुआ, अल्फा इज बिकम्स इक्वल टू -b प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और बीटा का मतलब हो जाएगा -b माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सो वेयर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इतना कभी पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां डाउट है किसी यहां तक? चलो कॉपी कर लो। कैसे निकालते हैं? रूट्स निकालने का 2 तरीका है, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे, अगर वो करने नहीं आ रहा फिर डायरेक्टली अपना रामबाण इलाज यूज करेंगे। ये हमेशा काम आ जाएगा आपका, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। अगर उसका आंसर आना है
रियल आंसर आना तो पक्का इससे आएगा, इमेजिनरी आना फिर नहीं आएगा। इमेजिनरी फिलहाल आपको नहीं पढ़ना, क्लास 11 पढ़ना इमेजिनरी रूट्स आपका, इसको आयोटा बोलते हैं। आपको हालांकि पढ़ा चुके पहले, शायद आयोटा पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके हो, अगर याद होगा तो। कॉन्सेप्ट समझाने मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। इट विल टेक अप्रॉक्स मतलब 45 मिनट्स मोर टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर। ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अगर क्लियरिटी आ गई कि क्वेश्चन बहुत आराम से कर लो, चाहे कितना टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना आ जाए क्लास 10 लेवल पे पॉलिनोमियल्स का, आप आराम से कर लोगे। बस जो समझना, तरीके समझना, डाउट हो तो बार बार पूछना है यहाँ पे। अगर कुछ भी डाउट हो ना, थोड़ा 1% भी डाउट होगा क्यों लिखा गया है, डायरेक्टली पूछना मेरे से। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दोबारा नहीं बताएंगे, और दोबारा कल पूछने आओगे तो जो समझना अभी समझो यहाँ पे। चलो देखो, आप यहां तक क्या समझा आपने समझा कि सर कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, अगर मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो अप टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, हम क्यूबिक की बात नहीं कर रहे, अभी किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। तो क्या करना आना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करने आना चाहिए। अगर वो भी नहीं आ रहा फिर क्या करेंगे हम लोग, वो इक्वेशन यूज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक वाला x = -b + √d/2 यूज कर लेंगे। नाउ जो आपका आंसर आया, ये आंसर क्या है, -2 एंड -5। मैंने बोला इसी को रूट्स बोलते हैं, इसी रूट्स को अल्फा और बीटा नाम दे दिए, ठीक है। अभी काम करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं। बताओ, अल्फा और बीटा को हमने ऐड किया, किसको हमने ऐड किया, अल्फा एंड तो अल्फा बीटा है क्या, रूट्स है ना। तो इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो रफली क्या बोलोगे, सम ऑफ, अरे क्या बोलोगे, सम ऑफ। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ। तो तुम बताओ, तुम इसको ऐड करो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा, -2 + -5 कितना आ गया, -7 कितना आया। अच्छा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ, अरे बोलो क्या, तो -2 × -5 कितना आंसर आएगा, 10। चमका यहां पे, डाउट किसी बच्चे को। तो अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। ये कैसे निकाला हमने, मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो अल्फा बीटा निकाला ना, वैसे निकाल रहे हैं। इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चमका, अरे किसी बच्चे को डाउट है दोबारा पूछ लो। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ, जो आप अलग अलग सोल्यूशन निकाल रहे थे ना, -2 -5, दिस इज कॉल्ड अल्फा, दिस इज कॉल्ड बीटा। इसको ऐड कर लिए तो बन गया सम ऑफ रूट्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये बताओ, हमारा आंसर दिख गया हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा = -7 एंड अल्फा × बीटा = 10। तो दिक्कत यहां पे, अगर यही चीज डायरेक्टली निकालना आता हमको, डायरेक्टली बोला गया होता कि डायरेक्टली मुझे निकाल कर दिखाओ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, अल्फा × बीटा कितना होना चाहिए, क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए क्या। तो अगर मान लो मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, मुझे आंसर पहले से पता कितना होना चाहिए, -7। अब इक्वेशन में जाते हैं, देखो इक्वेशन में 7 कहीं दिख रहा है आपको, इसको बोलते क्या, ax², चेक करना, bx + c = 0। क्या जनरल टर्म यही बोलेंगे इसको हम लोग। a की जगह क्या लिखा हुआ है, आगे 1 लिखा हुआ है क्या, b की जगह क्या लिखा हुआ है 7, c की जगह क्या लिखा हुआ है, ये देखो। सो a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, b की जगह पे 7, c की जगह पे। अगर तुम चेक करोगे यहाँ पे कि 7 कैसे आया होगा, देखो अगर तुम b को a से डिवाइड करोगे तो 7/1 कितना हो गया, 7, बट माइनस साइन भी होना चाहिए। इसका मतलब b को a से डिवाइड करो बट माइनस साइन के साथ, किसके साथ, तो फॉर्मूला बन गया हमारा -b/a। चमका यहाँ पे। इन द सेम वे अल्फा × बीटा कितना होना चाहिए, चेक करते हैं हम लोग कैसे बनेगा। देखो चेक करो, तो ये होना चाहिए हमारा 10, तो 10/1 = 10, मतलब c/a है ना, c/a becomes equal to अल्फा × बीटा एंड -b/a becomes equal to अल्फा प्लस बीटा। लिख लो बराबर। तो अगर मान लो आपको इक्वेशन पता हो, ठीक है, ax² + bx + c = 0 पता हो आपको, और मैंने बोला इससे बताओ रूट्स कितना आना चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स निकाल सकते डायरेक्टली क्या हम लोग, अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। ये कब, जब इक्वेशन पता हो तब ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता होगा, इक्वेशन निकालने बोलेगा, मतलब आपको अल्फा × बीटा पता है और आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, निकालना क्या आपको इक्वेशन। उसका इक्वेशन क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा × बीटा = 0। तो ये इक्वेशन कब कैसे निकालेंगे, जब हम लोग को दोनों चीज पता हो, सम ऑफ फ्रूट्स पता हो, साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स से पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, बात समझना, यहां पे इक्वेशन पता होने से रूट सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं।
यहाँ पे प्रोडक्ट और सम पता होने से इक्वेशन निकालते हैं। इसका रिवर्स है कि नहीं, ये चीज जस्ट रिवर्स है। यहाँ इक्वेशन पता है तो सम और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यहां सम और प्रोडक्ट पता है तो इक्वेशन निकाल रहे हैं। जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? और चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, देख लो इसको भी जल्दी। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, कितने रूट्स आएंगे? एक। क्यों? अरे बोलो, सब बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं क्या? कितने रूट्स आएंगे? एक। क्यों आएंगे? क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं बीटा बोलते हैं, एक ही बात है ना। तो अल्फा कितना हो जाएगा डायरेक्टली बोलो इसका, माइनस बी बाई ए, ये होगा ना, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब कितना रूट्स आएगा? 2। कौन सा? अल्फा एंड, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? अरे बोलो जल्दी, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना? तुमने गौर किया यहाँ पे, जब रूट्स 1 था तो एक बार ही निकाला गया, रूट्स 2 था तो 2 बार निकाला गया, एक बना सम एक बना प्रोडक्ट। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं ना। अब ये बताओ, अब अगर रूट्स 3 हो जाए तो क्या करेंगे, देखते हैं। अब अगर मान लो मैंने बोला एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, कितना रूट्स बना यहाँ पे? 3। कौन सा मान लेते हैं हम लोग? अल्फा बीटा एंड गामा। चमका, अब 3 रूट्स बना। बात समझना, यहां सिर्फ और सिर्फ अल्फा था, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे पता कि एक बार सम करना है, प्रोडक्ट करना है, ये करना ना, तो एक्चुअली यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो सम प्रोडक्ट क्या करो, एक ही निकाल पाओगे। लेकिन जब 2 था, 2 पॉसिबिलिटी था, एक बार सम करने का और एक बार प्रोडक्ट करने का। यहां पे 3 है, अब कितने पॉसिबिलिटी देखो, एक बार तीनों को सम कर लेते हैं, एक बार तीनों को प्रोडक्ट कर लेते हैं, फिर एक बार 2 को सम करते हैं, फिर 2 को प्रोडक्ट करते हैं, ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो इसको लिखने का अपना एक तरीका होता है, क्या लिखते हैं देखो, रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, रूट्स 3 यहां पे है ना, टेकन 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम। तीसरा है, तो रूट्स टेकन कितने बार? तो 3 बोल दो या ऑल बोल दो एक साथ, बिकॉज यहां 3 ही रूट्स यहां पे, तो ऑल एट अ टाइम बोल दो या फिर 3 एट अ टाइम बोल दो, एक ही मतलब आपका है, 3 एट अ टाइम और ऑल एट अ टाइम। देखो अच्छे समझना है, यहाँ पे जो बोलने जा रहे हैं, ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बस कॉन्सेप्ट दोगे यहाँ पे क्या है। तो रूट्स को एक बार लेना है बस। तो कितने रूट्स हैं यहाँ पे? अल्फा बीटा एंड, तीनों को एक एक बार लो तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चमका, अब क्या आपका रूट्स कितनी बार? 2 बार। रूट्स को 2 बार कंबाइन करो, क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा, बोल जाओ, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, बोलते जाओ, फिर गामा अल्फा। अरे चमका, रूट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, मतलब 3 है ऑल, क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। चमका, 3 बना नहीं बना? अब क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, बात समझो। देखो, जब आप यहां पे चेक करना, अल्फा प्लस बीटा कितनी बार, इसको क्या बोलो? रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। ये क्या था? रूट्स टेकन। अब मुझे ध्यान है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? रूट्स को अलग अलग लिया या कितनी बार? एक बार। इसको तुम क्या बोलते हैं? रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। जब 2 बोला तो आंसर क्या था? पॉजिटिव। जब 1 बोला तो आंसर क्या था? इसका मतलब ये बोल सकते हैं यहां पे कि ऑड एट अ टाइम, ऑड। अगर ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, इवन रहेगा तो, देखो बहुत शॉर्ट में बताएंगे, अच्छे समझना। इवन रहा तो प्लस यूज करना रूट्स में, ऑड रहा तो क्या यूज करना? बट ये भी क्वेश्चन कैसे, कितना जाएंगे? देखो 1 रहेगा ना तो एक्स स्क्वायर की मतलब फर्स्ट इक्वेशन आपका है हाईएस्ट पावर का, उसके बाद का देखना हमेशा, ठीक है। देखो 1 एट अ टाइम, तो इसके बाद अगला कोएफिशिएंट क्या है? तो b बाई ए। मुझे पता ऑड, ऑड माइनस आ गया। ये कितना है? 2 एट अ टाइम। इसके बाद अगला 2 बताओ, 1 2, 2 एट अ टाइम है ना, तो 1 2 c बाई ए। चमका, डाउट किसी बच्चे को है तो बोल दो, यहां पे दोबारा बोल रहे हैं। 1 एट अ टाइम मतलब ऑड, ऑड रहेगा तो नेगेटिव, 2 एट अ टाइम मतलब इवन, इवन रहेगा तो पॉजिटिव, एंड हमेशा फर्स्ट वाले टर्म से आगे बढ़ना। 1 रहा तो 1 आगे बढ़ना, 2 रहा तो 2 आगे बढ़ना, 3 रहा तो 3 आगे बढ़ना। सब बच्चे आंसर करेंगे। ये क्या है? रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। तो जो भी इक्वेशन आपका मेन इक्वेशन है कौन सा? ये रहा,
इसके बाद पहला क्या है, बी। 1 मतलब ऑड की इवन, ऑड मतलब तो माइनस बी बाई चमका। इसका बताओ 2 एट अ टाइम, इसके बाद 2 क्या है, सी बाई चमका। ये क्या 3 है ना, आगे बढ़ो 3, 1 2 3 ऑड है ना, तो माइनस डी बाई अरे चमका। डाउट किसी बच्चे को? इतना लिख लो, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। इसको अपने वर्ड्स में लिखो, जो भी लैंग्वेज आता हो, बंगाली हिंदी भोजपुरी जो भी आता हो, कि अगर ऑड रहेगा तो नेगेटिव आएगा रूट्स के अंदर, इवन रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन से जितनी बार रूट्स निकालना उतनी बार आगे बढ़ेंगे, हमेशा फर्स्ट ऑप्शन से ही डिवाइड करेंगे। चमका। द क्वेश्चन इज एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा, ध्यान दो। रूट्स कितने यहां पे टोटल? 4 रूट्स। कैसे पता चला आपको? क्योंकि पावर कितना है इसका? 4। जितना पावर, जितना डिग्री, उतना ही रूट्स, उतना ही आंसर, उतना ही जीरोस। क्लियर ना? तो क्या क्या मान लो उसको हम, अल्फा बोल दिया हो, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इसको डेल्टा पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसको? डेल्टा। चलो तो स्टार्ट करते शुरू से। रूट्स टेकन कितने बार? 1 एट टाइम। रूट्स टेकन तो बच्चे बोलेंगे यहां पे रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। तो कैसे लिखेंगे बताना, बोलो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस बी बाई ए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। चमका। नेक्स्ट बोलो, रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। बोलो क्या होगा? अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा एंड बीटा। कितनी बार? 3 बार ना, तो 3 बार कहां गया? प्लस सी बाई ए। 3 बार, सॉरी, माइनस डी बाई ए। कितना? माइनस डी बाई ए। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, रूट्स टेकन कैसे हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। चारों साथ आ गया ना? क्या 4 काउंट करो, कितना हो गया? प्लस सी बाई ए। माइनस नहीं होगा क्योंकि 4 इवन है। चमका क्या? लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं। क्या डायरेक्टली कर पा रहे हो आप लोग? वेरी गुड। इस बार ईटा बोलते हैं, ईटा बोलना, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया ना, तो 5वां क्या बोलेंगे? ईटा। चलो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या? 5। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस एफ इज इक्वल टू 0। चलो रूट्स बताओ क्या क्या होगा? अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा। हो गया? चलो सब बच्चे, रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। लास्ट में बस ईटा कर लिया ऐड। आंसर बोलो। माइनस बी बाई। अगला आंसर। अच्छा पहले लिखना पड़ेगा ना सब कुछ। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 5 तक जाएगा ना आपका। तो तुम लोग बोलो, मैं लिखते जाऊंगा। बोलो, रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। बोलो तो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा ईटा इज इक्वल टू, और है क्या? ईटा थीटा इक्वल टू सी बाई। कितना टाइम बन गया? 1 2 3 4 5 का। ठीक है। नेक्स्ट 3 एट टाइम। बोलो तो। अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा ईटा, डेल्टा ईटा, डेल्टा ईटा एंड अल्फा, फिर ईटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। 4 बोलना तो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा ईटा। आगे बोलो जल्दी से। गामा डेल्टा ईटा अल्फा। अगला बोलो। डेल्टा ईटा अल्फा बीटा। अगला बोलो। ईटा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू प्लस के माइनस?
शाबाश। अगला अगला बोलो, बोल दिया चलो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा, हो गया ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा इक्वल टू -f/, सब कुछ हमका खुद से देखो, खुद से। कल एग्जाम्पल भी दिए होंगे शायद तुम लोगों को कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। कैसे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड से। अगर तुम मान लो लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा लिखते हो, इसका मतलब तुम्हें लेटर का पता है कि लेटर लिखते कैसे, बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में, दिमाग में है, सब कुछ लॉजिक क्लियर है, बट उसी हैंड राइटिंग से लेफ्ट से लिख पाओगे? बट लॉजिक तो है, क्यों नहीं लिख पाए? बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक के साथ साथ प्रैक्टिस करने से आपका मैथमेटिक्स भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना मोर नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ समझ में आएगा। जैसे यहां लॉजिक समझ में आ गया सबको ना, बट लिख लिख कर प्रैक्टिस करो कैसे यहां पर रूट्स लिखते हैं। देखो हम 5 तक सिखा दी, तुम चाहो तो 10 तक लिखो, कोई दिक्कत है यहां पे? क्या कितना भी लिख सकते हैं यहां पे हम लोग। अगर मैंने ये बोला कि अगर ये क्वेश्चन होता आपका, मान लो 3x³ + 2x² - x + 1 = 0, ये मान लो क्वेश्चन होता। बोलता मान लो जितने रूट्स है इसका निकाल कर दिखाओ मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं रहा अब ना। और कितना है रूट्स, कितना आएगा? कौन सा? अल्फा बीटा गामा। क्या बोलते हैं वन टाइम? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना? -b/8, तो -2/, डायरेक्ट लिख दिया आंसर। नेक्स्ट 2 बार अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा = c/a, तो माइनस तो पहले से ही है, तो -1/3। तो दिक्कत लास्ट क्या होता है? अल्फा बीटा गामा 1/3 माइनस ना 3 एट ए टाइम, 1 2 3 नेगेटिव आएगा ना ऑड में, समझा? तो डायरेक्टली कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है जो एग्जांपल फॉर्म में है, जो कि बहुत टिपिकल आपको लगेगा, बट आपके लिए सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? ये लिखना समझे कैसे लिखते हैं यहाँ पे? बस रूट्स पता होना चाहिए, कितनी बार उस निकालना उसकी मर्जी यहाँ पे। तो यहां तक मेरे ख्याल से लॉजिक सबको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर बात करें यहाँ पे लॉजिक के अलावा, तो अब पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अल्फा एंड बीटा। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस उसी पे करवाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना, बात समझो। आपको 10th लेवल तक एग्जाम्पलर क्वेश्चन हुआ है, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन हो, मैं जितना करवाऊंगा उतना ही फोकस करना। आपको अश्योर कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, आपको सारा सॉल्व कर पाओगे। बस ध्यान रखना 2 टर्म में कन्वर्ट करो ऑलवेज। एक मुझे पता है अल्फा बीटा होता है तो दोनों ही टर्म बनाते हैं बेसिकली हम लोग। एक बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा और एक बनाते हैं अल्फा इंटू बीटा। और कुछ बनाते हैं क्या? आपको अल्फा माइनस बीटा गिवन हो तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या चाहिए? हमेशा अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अगर अल्फा डिवाइडेड बीटा गिवन हो आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों चाहिए? क्या चाहिए आपको यहाँ पे? अल्फा इंटू बीटा। पूरे क्वेश्चन में ट्राई करो कि हर एक पार्ट को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालने आता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है? c/a। अगर ये निकाल लिए तो हमारे लिए आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कैसे? एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं हम पहले। अगर मैंने बोला इफ x² + 7x + 10 = 0, then find 1/α + 1/β। दिस इज द क्वेश्चन। आप देखकर क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाओगे, बट मैंने क्या बोला? टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करो, जितना हद तक सॉल्व कर सकते हो एंड तक जाके सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ये चेक करो क्या तुम्हारे अंदर एबिलिटी है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की। अगर नहीं तो आइडेंटिटी याद करो अच्छे से। आइडेंटिटी याद करके डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर पाओगे और मैं सारा करवाऊंगा अभी लाइन बाय लाइन आपको, ठीक है? कल को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं सब कुछ परोस का वो देता हूं। ध्यान दो, चाहे कितना टिपिकल क्यों ना हो, टारगेट क्या हमारा? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा किसी मेथड से निकालो, बाय हुक क्रुक जो भी करना करो, या तो सॉल्व करके निकालो। नहीं हो पा रहा है, आइडेंटिटी अप्लाई करो। करने के बाद हमेशा इसमें कन्वर्ट करो। ये कन्वर्ट जैसी हो जाए तो आपको निकालने ये वाला आता है। अभी तो सिखाया पूरा बैठा के हम, और क्या सिखाया आपको? ये सिखाया ना। अगर 3 करेगा तो इस पर ट्राई करो, ट्राई निकालने का, ऐसा फॉर्म निकाल लो। बात समझे? बट आपको 10th क्लास तक 2 ही वाला आएगा, 3 वाला बहुत मुश्किल से आएगा। अगर आएगा तो उस लेवल तक नहीं आएगा, बहुत सिंपल पार्ट आएगा। अगर मार्क टफ आया तो इससे मुश्किल भी नहीं आएगा 10th लेवल में, ठीक है? बात समझ गए ना? अगर आएगा तो मैं तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके ऊपर, आप टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन फिलहाल इतना फोकस करो, हमारा टारगेट क्या है? सारे फॉर्मेट को इसमें कन्वर्ट करना है ना? कैसे? सॉल्विंग द इक्वेशन। क्या करके? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व कर ले इसको हम पहले?
क्या आपको दिखा कहीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो पहले कर लेते हैं। एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम लेते नीचे क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, चमका। और एलसीएम लेते ऊपर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। आपको बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो बीटा प्लस अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा नहीं है, आप गलत हो गए। अरे 2 + 3 लिख या 3 + 2 लिख, यहाँ पे बात क्या है? एक ही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा ऊपर? अल्फा प्लस। क्या हमने इस इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? अब इसका फॉर्मूला पहले से पता है हम लोग क्या? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो -b/a मतलब -7 आ गया ऊपर, और c/a क्या हो गया? 10। तो हमारा आंसर कितना? -7/10। चमका। कोई दिक्कत? कॉपी करो सारे रेडी, एक करके लिखवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही है, हम एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं और उसे से निकालना है, ठीक है? द क्वेश्चन विल रिमेन सेम। x² + 7x + 10 = 0। x² + 7x + 10 = 0। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें निकालना, आप जितना भी क्वेश्चन देंगे उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी फॉलो करते हैं। पहला मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + 2 अल्फा बीटा। आप बोलोगे सर यहां दिख तो रहा है, क्या दिख रहा है हम लोग को? अल्फा बीटा दिख गया, बट अल्फा प्लस बीटा नहीं देखा, करेक्ट। बट हम लोग को ये भी पता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला किसका है? अल्फा प्लस बीटा का। दिमाग क्यों लगाना फालतू में? डायरेक्टली बन गया ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना? -7 ना, तो -7 का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स आंसर इक्वल टू 49। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। चमका बात क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका मेन टारगेट क्या है हमेशा के लिए? अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करना, ठीक है? अगर किसी एक में या दोनों साथ साथ या किसी एक में करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। अब यहां बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा? देखो, अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब तुम अगर इसको आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये तो नहीं सिखाए हैं क्या? ये सिखाए क्या हम? अल्फा माइनस बीटा तो पता नहीं कैसे निकालते हम लोग। अब क्या करें? तो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे तो इससे पहले क्या करोगे? मैंने बोला कि हमेशा क्या टारगेट हमारा? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। चेक करो, क्या हम लोग ऐसा लिख लें? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सब बच्चे ध्यान देंगे, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस। बताओ सब बच्चे, क्या यहां पे अगर चेक किया जाए, हमें ये चीज तो पहले से पता है, अल्फा इंटू बीटा तो निकाल लेंगे हम लोग। क्या नहीं निकाल पाओगे आप? अरे क्या नहीं निकाल पाओगे? अल्फा स्क्वायर प्लस, तो क्या यहां से निकाल ले? क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर? देखो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको उधर सेंड कर लेते हैं। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलो चमका नहीं चमका? अरे अकेले पढ़ रहे हैं क्या? चमका नहीं चमका? yes, तो ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा पहले से पता है हम लोग को? yes, तो -7 का -1 का यस सर। मैंने पूछा -7 का यस सर। स्क्वायर बोलेगा ना? नहीं, ये पागल हो गया। तू पता है पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे, तुम क्लास में, तुमको पता है नहीं बात? बोलता है प्रूफ सर। हाँ, -7 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? c/a 10। कोई दिक्कत? तो 10 हो गया। बताओ -7 का हो गया कितना? 49। 49 - 20 कितना हो गया? 29। तो 29 हमारा आंसर हो गया। चमका नहीं चमका? मतलब हमें कैसे भी बाय हुक और क्रूक जो भी मेथड अप्लाई करना करो, आइडेंटिटी अप्लाई करना करो, जैसे करना करो, बट आंसर फाइनली निकाल कर दिखाओ। और कैसे निकलेगा? यूजिंग द मेथड अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा। कॉपी करो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अरे बोलो चमका नहीं चमका? चमका क्या? देखो सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखिए। वहां पे ऐसे क्वेश्चन देखे बच्चे पहले भाग जाएंगे, नहीं हो पाएगा, पहले छोड़ देंगे। देखो चेक करो, यहाँ पे हर एक टर्म पे फोकस करो। हर एक टर्म में क्या दिखा हमें? यहां दिखा सम ऑफ फ्रूट्स, यहां दिखा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, यहां दिखा, बट यहां पे कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन यही पूछ देगा हमसे। अरे जो चीज नहीं पता वही पूछेगा ना। सब बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ये पोर्शन क्या है? सम ऑफ फ्रूट्स है कि नहीं है? अरे एसओआर है कि नहीं है? एसओआर मतलब सम ऑफ फ्रूट्स, पीओआर मतलब इसको बोलेंगे सोर, उसको बोलेंगे पोर। क्या बोलना? सोर और बताओ। यहां सोर गिवन है क्या? यहां पोर गिवन है क्या? यहां क्या गिवन है?
यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे आवाज नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, शोर कैसे पता, अरे भूल गए सर, जोश में तो बोल दिए फिर। हाँ, क्योंकि यहाँ दोनों रूट्स कैसे ऐड करके, यहाँ दो रूट्स कैसे मल्टीप्लाई करके। तो हमें क्या करना है बेसिकली, शोर और पोर पता करना है। शोर बोलते पोर पोर, शोर और पोर पता हो जाए, ये तो शोर था ना, हाँ ये रहा पोर। अगर शोर और पोर पता चल जाए तो क्या आंसर निकालना आसान है हमारे लिए? आसान है क्या? क्या पता है हम लोग को, बस ये नहीं पता है ना। तो क्वेश्चन क्या देगा हम लोग को, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बोलेगा फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होना चाहिए, तो बच्चे तो पहले ही पागल हो जाएगा। बट अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम पागल लिख लो इसका आंसर। आपका एक ये बन सकता है, देख लेते हैं इसको भी। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, देखो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना। तो यहां पे बस पोर पता है, शोर का तो ठिकाना यहां पे है ही नहीं, थोड़ा भी है क्या, बट निकाल लेते हैं उसको भी। निकाले क्या, बहुत लंबा निकल जाएगा फिर आंसर, बट आएगा तो पक्का, बट थोड़ा लंबा निकल जाएगा। करेक्ट, देखो तो ये पोर्शन अगर देखा जाए तो अल्फा क्यूब लिखते कैसे, माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर, ये होगा ना। वास्तव में तो कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीका है। पहला तरीका तो ये कि अगर मान लो आपको पहले से अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है, तो अल्फा बीटा अगर गिवन नहीं होगा तो डायरेक्टली पुट करके निकालें, जरूरत ही नहीं पड़ता है वो करने का हम लोग को। अगर अल्फा गिवन है बीटा गिवन है आपको, तो डायरेक्टली अल्फा बीटा पुट कर लोगे यहाँ पे ना, डायरेक्टली आंसर निकालोगे यहाँ पे। लेकिन मान लो गिवन नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो तो अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना हम लोग को, तो अल्फा माइनस बीटा इसे निकालेंगे। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर, बोलो से बच्चे, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले बता चुके हैं, अरे बोलो, तो वैल्यू पुट कर लोगे, स्क्वायर को से निकल रूट बन जाएगा, जाकर इधर राइट साइड रूट बन जाएगा क्या, तो ये तो निकल गया। अच्छा हमका अल्फा माइनस बीटा करके अगर स्क्वायर को सेंड करें क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा रूट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सिखाई चुके आपको। अच्छा हमका ये पूरा निकल गया आपसे, तो ये निकल गया, तो ये भी निकल गया, ये पूरा पोर्शन कैलकुलेट हो गया। अब ये कैसे लिखेंगे, ये वाला देखो, याद है सबको फॉर्मूला, एक और लिखवा देते हैं, यही लिखवा देते। देखो क्या सबको याद है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, याद है सबको। इन द सेम वे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा, बोलो से बच्चे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। चमका, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकालना सिखा ही चुके, आपको पहले सिखा चुके। अल्फा बीटा आपको पता ही है, अल्फा बीटा आपको पता ही है, निकल गया क्वेश्चन हमारा। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं, नाउ यहां पे चेक करो, ये आपको पता ही अल्फा प्लस बीटा होगा, ये भी हमको पता ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होना चाहिए, और अल्फा बीटा निकाल बताइए कैसे निकालना है। तो क्या पूरा का पूरा पोर्शन निकला कि नहीं निकला। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट इन द केस आ गया 7-8 मार्क्स से कम नहीं आएगा इन द केस। तो आपको क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा और को थोड़ा सा पेशेंस रखना अपने अंदर, सारा आंसर निकल जाएगा आपको। बस ये फॉर्मूला सब लिख लो प्रॉपर तरीके से। अल्फा बीटा पे सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम बता दिए। अल्फा और बीटा पे मैंने सारा टाइप बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे। अब इस पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आपके चैप्टर बहुत स्ट्रांग बन जाए आपके लिए। इस चैप्टर से 1 मार्क्स नहीं छूटना चाहिए, याद रखना इस बात। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्ट फॉर्मूला जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना हो गया। नहीं तो लिख लो ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड, डिस्गस्ट नहीं बोल रहे हैं, डिस्कस्ड। हाँ जी, टाइप 2। Type 2. If one of the roots is given in the question,
if one of the roots is given in the question, then we have to find out, any constant term k, lambda, p, etc. Then we have to find out any constant term like k, comma, lambda, comma, p, etc. लिखो, क्वेश्चन लिखो। इक्वेशन आपका k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका एक रूट गिवन है -3, इसका एक रूट गिवन है आपका -3। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना डायरेक्टली, जो रूट गिवन होगा एक्स के प्लेस पे पुट कर दो, रूट्स को एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, रूट को पुट कर देंगे, अपने आप के निकल जाएगा। लिख लो उसका सॉल्यूशन लिख लो। वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन रूट्स, we have to put the value of given roots in the equation, and find the value of k. We have to put the value of given roots in the equation and find the value of k. सब बच्चे पुट करो, बताओ आंसर कितना, जल्दी फटाफट। -3 था ना, पुट करो -3, तो k -1 इंटू -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3k plus 1 is equal to 0. So that becomes 9k minus 9 minus 3k plus 1 is equal to 0. So that becomes 6k minus 8 is equal to 0. So k is equal to 8.6, or we can say standard form में 4/0. ठीक है, समझा? तो ऐसे क्वेश्चन जो टाइप करवा रहे बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। बस मेरा टाइप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ही छूटेगा। बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम हो, कितना टफेस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, एक क्वेश्चन ही छूटेगा आपसे, मैं गारंटी आपको। बस जैसे बोर्ड है वैसे करते जाओ। क्लियर? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में आपका लिखो, इफ सम ऑफ फ्रूट्स इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज गिवन। टाइप 3, इफ सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ, मतलब सोर एंड पोर इज गिवन। लिखो, इफ सोर एंड पोर इज गिवन, if sour and pour is given, then we have to find the equation. Solution लिखो। Solution step 1, use this formula x square minus sour x plus pour is equal to 0. x square माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, पुट कर दो वैल्यू, दैट इज द आंसर, खत्म। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखो। अगर आपका सोर गिवन है -3 और पोर गिवन है 4, तो निकालो इक्वेशन क्या होगा। तो x स्क्वायर माइनस ऑफ -3x plus 4 is equal to 0, that becomes x square plus 3x plus 4 is equal to 0। सबको चमका नहीं चमका? आवाज नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 4 की 5 देखो, if roots are given, sorry, two roots. If two roots are given for the given roots are given in the following equation, like ax square plus bx plus c. Following equation, ax square plus bx plus c equal to 0.
द फॉलोइंग इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0. Then we have to find out a and b. Then we have to find out a and b for the given equation. Then we have to find out a and b for the given equation. Step 1 solution लिखो. Step 1 सबसे पहले दोनों रूट्स को अलग अलग पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर. देखो इक्वेशन के अंदर दोनों रूट्स को अलग अलग पुट करेंगे. इक्वेशन के अंदर दोनों रूट्स को अलग अलग पुट करेंगे. इक्वेशन के अंदर दोनों रूट्स को अलग अलग पुट करेंगे. एक साथ पुट नहीं करना. मान लो x इक्वल 2 गिवन है तो पहले 2 पुट करें. अगर मान लो दो रूट्स गिवन 2 and 3 तो पहले 2 पुट करेंगे, उसे इक्वेशन निकालेंगे. फिर 3 पुट करेंगे, उसे इक्वेशन निकालेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या लिखवाया ने, दोनों रूट्स को अलग अलग इक्वेशन में पुट करेंगे. स्टेप 2. इससे हम लोगों को दो इक्वेशन मिलेगा. इससे हम लोगों को दो इक्वेशन अलग अलग मिलेगा. इससे हम लोगों को दो इक्वेशन अलग अलग मिलेगा. तो प्यार से कौन सीखते. इससे हमको दो इक्वेशन अलग अलग मिलेगा. स्टेप 3. नाउ बाय यूजिंग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनी मेथड solve the equation, two equation. Now by using elimination or substitution method, any method, अब इस किसी भी मेथड को यूज करके a और b निकाल लेंगे. यही मेरा आंसर है. चमका ना. टाइप 4. तो लिखो क्वेश्चन. क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. अगर रूट्स आपका गिवन है पहले से ही लिख लो. रूट्स आपका है 2 and -3. अगर 2 और -3 रूट्स गिवन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b.